इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। जिस क्षण तुम निर्द्वंद हो जाओगे उस क्षण तुम्हारे जीवन का आनंद बढ़ जाएगा। तुम्हारे सारे संकट, सारी परेशानी एक क्षण में दूर हो जाएगी। बताओ, क्या तुम्हें दुख अपने से है कि अपनों से है? तुम्हारा कष्ट अपने से है कि अपनों से है? हैं? बताओ भाई, मंत्री जी बताओ, तुम्हारा दुख, तुम्हारा कष्ट अपने से कि अपनों से है? अपनों से है। ओह, अब सोचो, जिस क्षण तुम निर्द्वंद हो जाओगे उस क्षण तुम्हारा दुख रहेगा। सारा दुख, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा परिवार है, ये हमारी दुकान है, ये हमारा ऐसा है, ये हमारा वैसा है, इसका ये बिगड़ा हुआ, इसका ये बिगड़ा हुआ, इसका ये बिगड़ा हुआ, इसका ये बिगड़ा, पंखा खराब हो गया, इसकी AC खराब हो गया, इसका फलाना खराब हो गया, ठिकाना खराब हो गया, ये पत्थर टूट गया, ये सही लगाना है। और ये कुछ भी साथ में नहीं जाएगा तुम्हारे, ये कुछ भी साथ आया नहीं था और ये कुछ भी साथ जाएगा नहीं। और पता नहीं तुमने क्यों इसको स्वीकार कर लिया, वो इतना गहरे से स्वीकार कर लिया, इतना गहरे से कि तुम्हारा मन नहीं मान पाता कि ये मेरे नहीं है। और ये गारंटी है इस बात को, जिनवाणी कहती है कि ये तुम्हारे नहीं है, बेटा मान जाओ तुम्हारे नहीं है, लेकिन तुम इसको मानने वाले नहीं हो कि नहीं महाराज कैसी बात करते, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे हैं। देखो, एक ऊपर से कहा जाता है, एक अंदर से माना जाता है। और मानने के बाद भी अगर दुख हो रहा है तो फिर आश्चर्य है। अगर तुम्हें पता है कि दुख के कारण सब मेरे नहीं हैं, ये पराये हैं। एक माँ मेरे पास आई, महाराज मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो। मैंने ठीक है आशीर्वाद है कि महाराज अच्छा वाला आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा अच्छा वाला आशीर्वाद है कि महाराज ये बेटा कुछ काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ये पता नहीं किसको क्या है, दिमाग में क्या इसके है, ये कुछ भी कहो सुनता ही नहीं है, समझते ही नहीं है। कुछ भी कहो तो उसकी बुद्धि कमज़ोर है, इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। वो माँ मेरे पास आती थी, बार बार कहती मेरे बालक है, कान लेके तो आओ। कि महाराज वो आपके पास आता तो बस दूर से आके चला जाता है। तो एक दिन मैंने कहा लेके आओ, मेरे को बताओ। तो मेरे पास वो आया, बैठा, मैंने उससे पूछा कि भाई तुमको लोग पागल कहते हैं, तुमको लोग पागल कहते हैं, तुम घर में काम नहीं करते हो, व्यवस्थाएं नहीं देखते, इसलिए तुमको पागल समझते हैं और पागल कहते हैं। क्या तुम पागल हो? कि महाराज आप नहीं जानते हो, कहने वाले पागल हैं, जो हमें पागल कहते वो पागल है। मैंने कैसे? कि महाराज एक बात बताओ, हम 2 घंटे मंदिर में स्वाध्याय करते हैं, अपनी जाप सामय करते हैं, है ना, अब सब करते हैं, घर का काम नहीं करते हम।
और कोई हमसे कहता है कि भाई काम कर लो, आती नहीं है, और मैं जानबूझ के थोड़ा सा बिगाड़ देता हूँ, कल से कोई कहेगा ही नहीं। मैंने ऐसा क्यों करते हो कि महाराज आज सही कर दो, आज सही कर दो तो कल से ड्यूटी हमारी लग जाएगी, काम करो। इसलिए सही करना ही नहीं, ड्यूटी अपने आप नहीं लगेगी, अपने आप में ओह ये काम बढ़िया है। करना ही नहीं, बात खत्म हो गई। मैंने कहा ये ज्ञानी पुरुष है, पहले करो, कमा के खिलाओ, टेंशन मोल लो, पाप करें हम और खाए दुनिया, पाप करें हम खाए सब लोग बैठ के, है ना। तो मुझे आता ही नहीं है, किसी ऐसा काम कर मुझे आता ही नहीं है। मैंने ये काम बढ़िया है। बताओ कौन ज्ञानी? जो कर रहा है वो ज्ञानी कि नहीं कर रहा है वो ज्ञानी? बताओ कौन मूर्ख? बताओ योगेश भाई, करने वाला मूर्ख कि नहीं करने वाला मूर्ख? हमसे नहीं पूछो। प्यारे बंधुओं, प्यारे बंधुओं, जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया है, आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, वो संसार के विषय में अनभिज्ञ हो जाते हैं, अजान हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं। और जब भी आवश्यकता पड़ती अपने आत्मा के विषय में जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जब भी पूछते हैं आत्मा के विषय में ही पूछते हैं, आत्मा के विषय में ही जानते हैं, देखते हैं, जानने के देखने का प्रयास करते हैं। वही उनके लिए प्रयास सफल प्रयास है। प्यारे बंधुओं, क्योंकि आत्मा ही हमारे लिए उपादेय है, आत्मा ही हमारे लिए ज्ञेय है और आत्मा ही हमारे लिए ध्येय है। उपादेय है, ज्ञेय, ध्येय है। आत्मा को छोड़ करके संसार के अन्य पदार्थ हमारे लिए ना उपादेय है, ना ज्ञेय है, ना ध्येय है। वे सब हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। कितना भी हम कर लें, लेकिन हमें मिलेगा क्या? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? जीरो। सारे जीवन हमने आत्मा के विषय में अगर चिंतन किया है तो आत्मा का विषय का विज्ञान परभव में भी हमारे काम आएगा। हमारे संस्कार वसात वह परभव में हमारे मोक्ष का कारण बनेगा। और संसार के विषय का ज्ञान संसार की शरीर के पालन पोषण के लिए तो संभव है, हो सकता है। शरीर का पालन पोषण हो जाएगा, शरीर का रखरखाव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। भाई रोटी खाते हैं, घी लगा के खा लेंगे और क्या होगा? सब्जी अच्छी बनवा लेंगे और क्या होगा? वीआईपी होटल में बैठ के खा लेंगे, कौन सा बोलते हैं, 5 स्टार है ना, क्या होगा? एक बार एक सज्जन मिले, थोड़े थे, मैंने कि एक चाय पी के आदमी, चाय होटल में, कौन से होटल में 5 स्टार होता है, उसमें चाय पी के आए हैं। मैं कितने की आई थी कि 280 रुपये की चाय। कितने की? 280 रुपये की। आज की बात नहीं कर रहे, 5-6 साल पहले की बात कर रहे हैं। मैंने 280 रुपये की चाय, भाई 5 रुपये की बाहर मिलती है, 280 की। मैंने काय से बनी थी वो? क्या क्या पड़ा था उसमें? दूध, पत्ती, चीनी और है क्या क्या? हाँ, अदरक, सौंठ, जो भी कह दो। और क्या पड़ा हो? जो 5 रुपये की बेच रहा है वही भी डालता है, और जो 250-200 रुपये की बेच रहा है 280 की वही भी डालता है। मैंने कि तुम वहां पीने क्यों गए? हैं? हाँ, अपने आप बनानी पड़ती, लो। वो भी अपने हाथ से बनाना पड़ती, वो रख जाता कि लो पी लो।
दूध अलग रख गया, पानी अलग रख गया, और तुम्हें वो रख गया, तुम पी लो बना के। ओ बताओ कैसे मूर्ख हैं। बनी बनाई चाय वाला दे रहा है कि लो भाई चाय पी लो, वो तुम्हें पसंद नहीं है ना। प्यार बंद हो, इसको कहते कि हम बने बनाए मूर्ख हैं। हमने संसार की वस्तुओं से प्रीति कर रखी है, पर वस्तुओं में अपने उपयोग को लगा रखा है। हमने दिमाग में सेट कर रखा कि 5 स्टार होटल है, ये क्या है इसमें, वही तो कमरे बने हैं, वही तो व्यवस्थाएं बैठने की हैं, बस ठीक टेबल थोड़ी अच्छी होगी। अरे खाओगे टेबल को क्या? अरे वेटर आकर के तुम्हें ऐसे पकड़ा देगा प्याला, अरे ऐसे पकड़ाए, एक हाथ से पकड़ाए, 2 से हाथ से पकड़ाए, तुम्हें क्या अंतर पड़ता है? चाय का स्वाद बदल जाएगा क्या? लेकिन हमारे संस्कार जो हैं, जो संसार के विषयों की लोलुपता के बन गए हैं, वो स्टैंडर्ड हम देखते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि भाई तुम स्टैंडर्ड बनाओ, लेकिन आत्मा के हित का विचार तो करना चाहिए। आत्मा के हित का विचार तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा सारा स्टैंडर्ड तुम्हारे काम आने वाला है, और तुमने स्टैंडर्ड खूब बनाया है, लेकिन आत्मा के हित का विचार नहीं है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड यहाँ का यहीं रह गया। प्यारे बंधुओं, परोपकार की दृष्टि से कहीं तुमने कोई काम किया है तो तुम्हारी आत्मा का हित करने वाला है। तुमने अपने जीवन को सहज सादा बनाया है तो तुम्हारी आत्मा का हित करने वाला है। तुमने ज़्यादा दिखावा किया तो तुम्हारा आत्मा का हित नहीं है, वह तुम्हारा दिखावा माया छल और मान है। वह माया छल और मान तुम्हें संसार में पतन ही कराएगा, संसार से निकालेगा नहीं। संसार से निकालने के लिए तो तुम्हारा आत्महित आत्मा का चिंतन ही है, अपना सहज स्वभाव है, अपने आत्मा का ज्ञान है, अपने आत्मा के में ज्ञान की लीनता ही है, अपने आत्मा की प्राप्ति का भाव ही है, और उसी में आनंद है। संसार के पदार्थों में कोई आनंद नहीं है। कोई कितना भी बड़ा उपक्रम कर ले, सबको जाना पड़ता है। कितना बड़ा भी उपकरण कर ले, सबको जाना पड़ता है। जितना तुमने धर्म बुद्धि से जीवन जिया है वह तुम्हारे साथ में जाएगा, और जितना पाप बुद्धि से जीवन जिया वह भी तुम्हारे साथ में जाएगा। प्रभव में इसी का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। बस इस बुद्धि के साथ कि प्रभव में इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। अगर ये बुद्धि तुम्हारी जागृत है, इतना तुम्हारे ज्ञान में आया है कि प्रभव में इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, तो मानना चाहिए कि आप कुछ यहां से लेकर के जाएंगे। और ये तुम्हारे ज्ञान में नहीं आया है कि प्रभव में फल भोगना पड़ेगा, तो तुम कुछ भी कर रहे हो, और कुछ भी करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता। जो मिलता है सब खराब ही मिलता है, सब ही मिलता है। इसलिए जब भी जानने की इच्छा हो तो अपने आत्मा को जानो, जब भी प्राप्त करने की इच्छा हो तो अपनी आत्मा की प्राप्ति का भाव करो, जब भी देखने की इच्छा हो तो क्या देखो, अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करो। जब भी रमने की इच्छा हो तो अपनी आत्मा में रहो, जब भी डूबने की इच्छा हो तो अपनी आत्मा में डूबो, क्योंकि उससे बढ़कर के संसार में कोई दूसरा नहीं है। अगर तुमने उसको प्राप्त कर लिया, उस पर तुम्हारी प्रीति या तुम्हारा रुचि जाग गई, तो फिर तुम्हारा इस पर्याय में आना सार्थक हो जाएगा। अन्यथा इस पर्याय में जन्म लेने वाले जन्म लेते हैं और जन्म लेके चले जाते हैं। कितने आए और कितने चले गए, आज तक कुछ भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। प्यारे बंधुओं, ऐसे अनुभूतिपूर्ण कार्य, ऐसे अप्रमादपूर्ण कार्य करें
जिससे हमारा कार्य सफल हो और आत्मा का हम उत्थान कर सकें। आचार्य महाराज कहते हैं कि अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली और आत्मा को उत्कृष्टता को दिलाने वाली वह महान ज्ञान में जो ज्योति है, मोक्षाभिलाषी पुरुषों को उसी के प्राप्त करने की भावना करना चाहिए। उसी के विषय में पूछना चाहिए। किसके विषय में? है ना। अरे संसार के विषय में मत पूछो। मेरे पास लोग आते हैं तो अपनी आत्मा के विषय में पूछने वाले तो 2-4 दिन में एक आध बार कोई आता है, और संसार के विषय में पूछने वाले सुबह से शाम तक कोई ना कोई आता है कि महाराज क्या करें क्या करें क्या करें। अब क्या बताएं, भगवान की आराधना से बढ़कर के कोई दूसरा कार्य संसार में है नहीं। सच्चे मन से भगवान की आराधना कोई कर रहा है बिना भिखारी बने। जैसा भेष बनाओगे वैसे पैसा मिलेंगे। चमनलाल जी है कि नहीं बताओ? जैसा भेष बनाओगे वैसे पैसे मिलेंगे। अब कैसा भेष बनाओगे? देखो, भिखारी की भेष में तुम्हारे पास कोई आए, तुम 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपये पकड़ा दोगे, चलो भाई ले जा। और थोड़ा स्टैंडर्ड बना के आए तो क्या करोगे? स्टैंडर्ड भिखारी है तो उसको 5 रुपये 10 से काम नहीं चलेगा, उसको 100 रुपये दोगे। और कोई विशेष कोई व्यक्ति आए इस प्रकार से, है ना, तो आप उसको ज़्यादा भी दे सकते हो, है ना। और दामाद आए तो उसके मन का चीज आप दे दोगे। कहने का तात्पर्य है कि 3 लोग के नाथ के सामने आकर के भिखारी मत बनना। 3 लोग के नाथ के सामने आकर के आप बस अपना स्टैंडर्ड नहीं कराना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन टीआई, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।